जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। आज 28 मार्च है और आज देखते हैं इस ज्ञान कहाँ आगे बढ़ा, वशिष्ठ जी ने क्या कहा। श्लोक है, अबद्धो बद्ध इत्युक्त्वा किं शोचसि मुधैवहे अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य किं कथं केन बध्यते। अर्थ है, तुम सदा मुक्त हो, तुम अपने को बंधनग्रस्त क्यों कहते और दुखी होते हो। सत्य असीम है, वह क्यों, कैसे या किसके द्वारा बन सकता है। वशिष्ठ ने कहा, कोई समझदार नहीं बल्कि मूर्ख ही अपने विचारों से भ्रमित होता है। वह मूर्ख ही है जो अविनाशी को विनाशी समझता है और भ्रमित होता है। अहंकार भी एक विचार ही है जो आत्मा और भौतिक तत्वों के मिथ्या साहचर्य पर आधारित होता है। जब असीम चेतना ही किसी का वास्तविक स्वरूप है तो फिर यह अहंकार उत्पन्न हुआ तो कैसे। सच्चाई यह है कि जिस प्रकार मरीचिका में जल का अस्तित्व नहीं रहता, उसी प्रकार अहंकार का भी असीम चेतना में कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए हे राम, अपने ऐसे अपूर्ण दृष्टिकोण का त्याग करो जो तथ्याधारित नहीं है। पूर्ण दृष्टिकोण में विश्राम करो, क्योंकि यही आनंद की प्रकृति है और सत्य पर आधारित है। सत्य की प्रकृति का अनुसंधान करो और किसी का नहीं। झूठ को छोड़ो, तुम सदा मुक्त हो, तुम अपने को बंधनग्रस्त क्यों कहते हो और दुखी होते हो। सत्य असीम है और क्यों, कैसे या किसके द्वारा बन सकता है। भाई, आत्मा के विभेद नहीं होते, पर ब्रह्म ही सब कुछ है, तो फिर बंधन क्या और मोक्ष क्या। यह मात्र अज्ञान जन्य स्थिति है कि हम सोचते हैं और दुख का अनुभव करते हैं, जबकि दुख तुम्हें छू तक नहीं गया है। ये चीजें आत्मा में नहीं होती। यह शरीर रहे या न रहे अथवा किसी अन्य ब्रह्मांड में चला जाए, पर जब मैं इस शरीर में आबद्ध नहीं हूं तो मैं इससे प्रभावित कैसे हो सकता हूं। जैसा संबंध बादल और हवा अथवा कमल और भ्रमर में होता है, वैसा ही संबंध शरीर और आत्मा में होता है। जब बादल छट जाते हैं तब हवा और आकाश एक हो जाते हैं। जब कमल बिखर जाता है तब भ्रमर उड़कर आकाश में चला जाता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती और मन का अंत भी तब तक नहीं होता जब तक वह आत्मज्ञान की आग में जल नहीं जाता। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। बहुत ही अद्भुत है। काल और स्थान के उस आवरण को मृत्यु कहते हैं जो आत्मा को ढक देता है। मूर्ख लोग ही मृत्यु से डरते हैं। आकाश में उड़ने की इच्छा होने पर जिस प्रकार पक्षी अंड कवच को तोड़ देता है, उसी प्रकार अपनी अंतर्निहित प्रवृत्तियों को त्यागो। अपार दुख देने वाले अज्ञानजन्य इन प्रवृत्तियों को नष्ट करना अत्यधिक कठिन होता है। आत्मा को सीमाबद्ध कर देने वाली मन की यह अज्ञानजन्य प्रवृत्ति असीम को ससीम मान लेती है। तो भी जिस प्रकार सूरज कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार आत्मा को प्रकृति के संबंध में होने वाला अनुसंधानात्मक स्व प्रयास अज्ञानजन्य आत्मा को सीमित करने वाली प्रवृत्ति को नष्ट कर देता है। तब आदि क्रियाएं इस संबंध में निष्प्रयोजन होती है। जब मन का शुद्धिकरण हो जाता है तो ज्ञान का उदय होता है और वह अपनी पुरानी प्रवृत्तियों का त्याग कर देता है। अपने को आत्मा में विलीन करने के लिए ही मन आत्मा की खोज करता है। ऐसे ही मन की प्रकृति है, यही परम लक्ष्य है। हे राम, इसी के लिए प्रयास करो और किसी के लिए नहीं, तब भी नहीं करना है। सिर्फ मन से ही सब कुछ करना है। ये बात आज की मणिका में वशिष्ठ जी प्रभु राम को बताते हैं। आज इस मणिका को यहाँ पे विराम देते हैं, फिर वापस कल मिलेंगे कि कल क्या आता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।